नमस्ते यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल ज्ञान में आप लोग सभी का स्वागत है। ये मेरे पास बीटेल मैक B11 मॉडल का एक लैंडलाइन टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट है। इससे पहले भी B11 मॉडल का जो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट है उसके फॉल्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें जो इंस्ट्रूमेंट था ब्लैक कलर का था, इसमें ये रेड कलर का मिला मुझे। एक्चुअली कलर कोई मैटर नहीं करता है। और जब भी हम टेलीफोन के काम करना होता है हमें इस तरह का एक ब्रश रखना है और सोल्डरिंग आयरन, लीड, पेस्ट और कुछ ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स जो मार्केट में 2-2.5 रुपया में इजीली अवेलेबल होता है। बस इन सब कुछ चीज़ों की ही ज़रूरत होती है। अभी तक जो भी हम लैंडलाइन टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस किए हैं उनमें जैसे कि एक फॉल्ट आया था जिसमें रिंग वॉल्यूम नहीं था। सामने वाला जब हमें फ़ोन करता तो फ़ोन की घंटी हमें सुनाई नहीं देती, तो उस केस में कैपेसिटर का फॉल्ट होता या जो ट्रैक है उसका फॉल्ट होता। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। दूसरा एक फॉल्ट हमें मिला था जैसे कि जब रिंग की घंटी हमें सुनाई देती है तो वो ख़राब वाली रिंग की घंटी सुनाई देती है, जो नेचुरल घंटी है वो नहीं आती है। तो उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। बाद में थर्ड एक फॉल्ट आया था जिसमें लो डायल टोन था। जैसे ही इस ईयरपीस को हम ईयर में लगाते तो जो डायल टोन आना चाहिए बिल्कुल ही धीमा आता। उसके लिए भी एक ट्रांजिस्टर जिम्मेदार था। वो ट्रांजिस्टर ख़राब होने से, NPN ट्रांजिस्टर ख़राब होने से इस तरह से लो डायल टोन आता है। उसके बाद हमें एक और तरह का फॉल्ट मिला था, वो B15 मॉडल का जो लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट है उसमें मिला था। जैसे कि पाल्स मोड में तो डायलिंग होता था, लेकिन टोन मोड में जब टेलीफोन को रखते थे तो डायलिंग नहीं होता था। उसके लिए भी एक NPN ट्रांजिस्टर ही जिम्मेदार था। और एक फॉल्ट हमें मिला था कि डायल टोन नहीं था। ईयरपीस को जब हम ईयर में लगाते तो डायल टोन सुनाई नहीं देता, लेकिन फ़ोन बिल्कुल डेड भी नहीं था, एक हल्का सा सड़सड़ाहट सुनाई पड़ता था। तो इसका भी हमने डिस्कस किया हुआ है, इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। इसके लिए भी एक ट्रांजिस्टर है, वो ट्रांजिस्टर का फॉल्ट है। तो ये फॉल्ट के बारे में जो भी वीडियो मैंने बनाया है वो आप देख लीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज इस वाले जो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट है इसमें फॉल्ट ये है कि डायल टोन तो है अच्छा खासा, लेकिन जब कीपैड से हम डायल करते हैं कोई नंबर तो डायल नहीं होता है, ना टोन मोड में होता है ना पल्स मोड में होता है। अब इसके लिए देखिए, सबसे पहले ये जो कीपैड है, कीपैड में बहुत सारा धूल इकट्ठा हो गया है, उसके वजह से डायलिंग नहीं हो रहा है। पहला रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है बैक साइड में जो टोन और पल्स का स्लाइडिंग स्विच रहता है उस स्विच में कोई अगर दिक्कत आ जाए, कार्बन वगैरह जमा हो जाए तो भी डायलिंग नहीं होता है। तो हम सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट को खोलते हैं, खोल के कीपैड को साफ़ करते हैं। जैसे ही हम खोलेंगे हम देखेंगे कि कीपैड के अंदर काफ़ी सारा धूल इकट्ठा हो रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। और इससे पहले भी लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, उन सबको भी देखिए। इसको कॉइल कोड कहा जाता है, जैसे कि आप लोग को पता होगा। ये कॉइल कोड है, ये हुआ ईयरपीस। इसको हम निकाल लेते हैं, जैक से निकाल कर साइड कर लेते हैं। और अब ये देखिए स्क्रू है, 4 साइड में 4 स्क्रू है। इन स्क्रू को खोलते हैं हम। ये देखिए ये वाला एक स्क्रू, ये वाला एक स्क्रू खोला मैंने। यहाँ पर देखिए इस स्क्रू के ऊपर में एक स्टिकर लगा हुआ है, मतलब आज तक ये इंस्ट्रूमेंट किसी ने खोला नहीं है। कंपनी ने बनाने के बाद इस तरह का एक स्टिकर लगा देता है। तो ये कंपनी से बन के आने के बाद पहली बार ये इंस्ट्रूमेंट खुल रहा है। तो इस स्क्रू को हम इस तरह का एक स्टार स्क्रू ड्राइवर लेकर हमने इस चारों स्क्रू को खोल लिया है। अब देखिए इस कवर को मैं इस तरह से उठाता हूँ। ये अंदर का पार्ट है। ये वाला जो जैक है, ये जैक लॉक के अंदर में फंसा हुआ है। तो हल्के हाथों से इसको इस तरह से बाहर किया मैंने। तो ये देखिए ये वाला हमारा PCB है। पहले भी मैंने वीडियो जो बनाया है उसमें दिखाया हुआ है ये सब कुछ। ये दोनों साइड में 2 लॉक होते हैं। ये एक लॉक है, ये वाला जो ऑरेंज कलर का दिखाई पड़ रहा है।
या रेड कलर का भी बोल सकते हैं, और इस तरफ एक ये है। ये दोनों लॉक के अंदर में फंसा हुआ है। तो इन लॉक को हम इस तरह से बाहर की ओर पुश करके इस पीसीबी को हम ये बाहर निकाल लिए। ये वाला बजर है, ये वाला जैक है जहाँ पर वो ईयरपीस का कोयल कोड जाकर लगता है। तो इस वाले जैक को भी निकाल लिए, बजर को भी निकाल लिए। अब ये वाला देखिए पीसीबी हमारा बाहर आ गया। ये वाला क्रेडल स्विच है, ये वाला स्लाइडिंग स्विच है। एक टोन और पल्स के लिए है, एक वॉल्यूम के लिए है, रिंगिंग वॉल्यूम, हाई मीडियम लो। किसी किसी लैंडलाइन टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट में हाई और लो रहता है, मीडियम नहीं रहता है। ये वाला 14 पिन का एक आईसी है, टोन पल्स आईसी कहा जाता है जिसे। ये वाला रिंगिंग आईसी है 2418, और ये वाला आईसी है 91214। ये आईसी आज तक ख़राब नहीं मिले हैं मुझे। ये आईसी ख़राब नहीं होता है। ख़राब होने वाला कंपोनेंट जो है लैंडलाइन टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट में, क्या ट्रांजिस्टर ख़राब होते हैं या कैपेसिटर्स ख़राब होते हैं, या ये जो स्लाइडिंग स्विच है उसमें कार्बन जमा हो जाता है। ख़राब होने में यही सब ख़राब होते हैं, और वैसे ये आईसी वगैरह ख़राब नहीं होते हैं, आज तक मैंने देखा नहीं है। पिछले एक सालों से मैं रिपेयर कर रहा हूँ, आईसी ख़राब होते हुए नहीं देखा है। और ये वाला देखिए कीपैड है। अब इसको हम इस तरह से उठाते हैं, उठाते वक्त जिस ढंग से हम उठाएंगे उस ढंग से लगाना है। यहाँ पर देखिए ये एक होल बना हुआ है, एक सर्कल शेप बनाया हुआ है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, दिख रहा होगा आप लोग को। ये देखिए, ये हमेशा ऊपर की ओर रहना चाहिए लगाते वक्त। इस तरीके से नहीं लगा देना है हमें। जब ही लगाएंगे हम इस तरीके से नहीं लगाना है। लगाते वक्त ये जो सर्कल जो शेप बना हुआ है ये ऊपर की तरफ ही होना है। यहाँ में देखिए कुछ धूल जमा हो रखे हैं। इस वाले इंस्ट्रूमेंट में तो काफ़ी कम धूल जमा है, लेकिन और ऐसे इंस्ट्रूमेंट मुझे मिला है जिसमें काफ़ी सारे धूल इकट्ठा हुए हुए रहते हैं। तो एक सूखे ब्रश से इस वाले जो कीपैड है इसको हमेशा एक सूखा ब्रश लेके साफ़ करना है। इसमें किसी भी तरह का लिक्विड नहीं लगाना है, नहीं तो ये कीपैड ख़राब हो जाता है। तो सूखा ब्रश से हम साफ़ कर लेते हैं इसको। इसको साइड करता हूँ। ये देखिए सूखा ब्रश लेकर कीपैड को हम साफ कर लिए। अब ये वाला बटन से 1 से लेकर 9 तक, इसको यहाँ पर तो धूल जमा नहीं है खास, इसको भी साफ कर लिए। अब इसको लगाकर देखते हैं हम लोग। अब ये देखिए, ये जो मैंने बोला था सर्कल शेप हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए। ये इसको ऐसे लगाए। अब इस पीसीबी में पहले इस क्रेडल स्विच को इसके अंदर में डाल लेना है। ये देखिए इस तरह से डाल लिया। बाद में लॉक के अंदर में इसको पुश किया, और उसके बाद अब देखिए इस पीसीबी को हमने पहले जैसा लगा दिया है। अभी ये मेरे पास मेरे घर में ये टेलीफोन लाइन एक है, लैंडलाइन टेलीफोन लाइन है। इसको मैं इस जैक में लगाता हूँ, और इस वाले जो ईयरपीस है ये वाला, ये ईयरपीस को इस वाले जैक में लगाता हूँ। लगा के हमारा फॉल्ट ये था कि डायल नहीं हो रहा था। लगा लेने के बाद ये जो स्लाइडिंग स्विच दिखाई पड़ रहा है आप लोग को, ये नीचे में है, मतलब ये टोन मोड में है। तो इस वाले जो मेरा मोबाइल का नंबर है इसमें डायल करता हूँ मैं। ये देखिएगा, ये देखिए
ये लैन होम बोलकर ये जो है मतलब जो फॉल्ट था हमारा, डायल नहीं हो रहा था, वो डायल होने लग गया। तो अभी हम लोग इसको डिस्कनेक्ट करते हैं इस क्रेडल स्विच के सहारे और पाल्स मोड में भी चेक कर लेते हैं। ये वाला जो स्लाइडिंग स्विच है इसको ऊपर में रखते हैं तो ये पाल्स मोड होगा। वैसे लिखा हुआ होता है यहाँ पर, जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ होता है P और T लिखा हुआ होता है, P फॉर पल्स, T फॉर टोन। तो लिखा हुआ होता है, जहाँ में P लिखा हुआ है मतलब वो हुआ पल्स, स्लाइडिंग स्विच अगर उसके पास में रहे तो पल्स मोड होगा, और जहाँ में T लिखा हुआ है उसका मतलब है टोन। तो टोन मोड में हमने देख लिया, अब पल्स मोड में हम देखते हैं। तो स्लाइडिंग स्विच को मैंने ऊपर में रखा है, पल्स मोड में रखा है। अब डायल करता हूँ। ये देखिए, ये घंटी बजने लग गई, मतलब टोन और पल्स दोनों मोड में ये इंस्ट्रूमेंट अभी काम कर रहा है। तो जो कीपैड है उसमें धूल जमा हो रखा था, थोड़ा बहुत ही सही धूल जमा था, इसके वजह से जब हम इन की को जब प्रेस करते तो डायल नहीं हो रहा था। तो जैसे ही धूल को साफ़ किया तो हमारा जो फॉल्ट था वो निकल गया। तो इस तरह से हमने इस लैंडलाइन टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट को ठीक किया। तो इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।